अब हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे हीटर प्लग कैसे काम करता है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हीटर प्लग का लाइन है उसमें मैंने हीटर प्लग को सेट कर दिया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो उसको हमने सेट कर दिया। और दूसरा क्या करेंगे, इसको ग्राउंड देने के लिए हमने अलग से इसका ग्राउंड लाइन निकाला है, तो उसको एक ग्राउंड दे देते हैं। अब हम इग्निशन ऑन करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से काम करता है। इग्निशन ऑन करो भाई। अब देखिए जैसे ही हमने इग्निशन को ऑन किया और ये देखिए पूरा लाल होना शुरू हो गया, और ये इतना लाल हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक चले जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए पूरा एकदम लाल हो चुका है, आग से भी खतरनाक, क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर है वो आग से भी बहुत आगे तक चला जाता है। और ये देखिए कटअप भी हो गया और ये धीरे धीरे इसका जो लालपन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये इस तरह से जो आपका ग्लो प्लग है वो इस तरह से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये आपको डायग्नोसिस के मामले में बेसिक से लेके प्रो तक आपको बना सकती है। क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी वायर हैं आपका, जैसे ये कैम सेंसर है, ये मीटरिंग यूनिट है, ये इंजेक्टर है, आज हम सब वायर में किस वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है उस चीज़ को मेजर करेंगे। और क्योंकि आप जब भी डायग्नोसिस करने जाते हैं, अगर आपको कौन सा वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है अगर ये चीज़ मालूम नहीं रहेगा तो आपको डायग्नोसिस करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कौन सा वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी है जो डीजल वेरिएंट में है। तो इसी पे आज हम सीखेंगे कि कौन सा वायर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये रहा मेरा क्लस्टर मीटर और यहाँ पे हमने इग्निशन ऑन कर दिया। अब हम एक एक वायर पे वोल्टेज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपको वो उस सेंसर का लोकेशन भी बताएंगे और साथ में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे कि कौन सा सेंसर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रैंक सेंसर से। तो क्रैंक सेंसर का जो लोकेशन है आपका, वो ये जो टर्बो एक्चुएटर है इसके अंदर से आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, वहाँ पे एक सेंसर जो है यहाँ पे, तो यही क्रैंक सेंसर है इसका। और ये 2 पिन वाला है, हमने उसका कपलर खोल के रखा है। तो उनका कपलर जो है ये है। तो इसमें हम एक एक करके वोल्टेज नापेंगे और एक साथ दोनों वायर में भी वोल्टेज नापेंगे। तो वोल्टेज नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में सेट करना पड़ेगा। और ये जो ब्लैक प्रोब है इसको आपको ग्राउंड में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का जो नेगेटिव प्रोब है, ब्लैक प्रोब है, उसको बैटरी ग्राउंड में दे दिया है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे कपलर का एक एक वायर पे। तो अर्टिगा का जो क्रैंक सेंसर, इस पे आपका 2 वायर आया हुआ है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर के ऊपर रेड पट्टी है और दूसरा जो कलर है ये ब्राउन कलर के ऊपर ब्लैक पट्टी है। तो हम एक एक करके वोल्टेज नापेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो येलो कलर है, येलो कलर का वायर पे जो रेड पट्टी है उस पे वोल्टेज नापेंगे। तो इस पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो 2.37 आ रहा है। तो दूसरा पे एक बार नाप करके देखेंगे और दूसरा पे मेरा 1.13 आ रहा है। तो जब कभी भी आपको इसको लेके कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह से वोल्टेज नाप लेना। आप यहाँ पे देखिए येलो कलर में जो रेड पट्टी है उस पे 2.37 वोल्टेज आएगा और आपका जो ब्राउन कलर का वायर है उसमें जो काला पट्टी है उस पे आपका 1.13 वोल्टेज आएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। और आपका जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है वो फर्स्ट सिलेंडर के पिस्टन का टॉप डेड सेंटर पोजीशन को बताता है और साथ ही साथ ये इंजन किस स्पीड से घूम रहा है वो भी ईसीएम को सिग्नल के माध्यम से बताता है। नेक्स्ट हम कैम सेंसर की तरफ जाएंगे और आपका जो कैम सेंसर है वो टेपेट कवर के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे आपका 2 कैम शाफ्ट है, एक यहाँ पे और दूसरा कैम शाफ्ट यहाँ पे। तो ये वाला कैम शाफ्ट
ये एग्जॉस्ट वाला कैम शाफ्ट के ऊपर आपका कैम सेंसर लगा हुआ है। तो अब हम कैम सेंसर में वोल्टेज नापेंगे। और कैम सेंसर का जो काम है, यह कंप्रेशन स्ट्रोक में फर्स्ट सिलेंडर के पिस्टन का टीडीसी को सेंस करता है और इसी के सिग्नल के आधार पर ईसीएम यह तय करता है कि इंजन कब स्टार्ट करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रैंकशाफ्ट के केस में यह सिर्फ पिस्टन का टीडीसी पोजीशन को बताता है, लेकिन कैमशाफ्ट के केस में यह क्या करता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक का टीडीसी को बताता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो अब हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। सेंसर के बैक साइड को खोल दिया है और यहाँ पे आपको 3 कलर देखने को मिलेंगे, एक वायलेट कलर, दूसरा पिंक के ऊपर ब्लैक और तीसरा पूरे पिंक। तो एक एक करके हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसमें मेरा एक वायर सप्लाई का होगा, एक सिग्नल का होगा और तीसरा ग्राउंड होगा। तो कौन सा वायर को क्या है वो चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये जो वायलेट कलर है इस पर वोल्टेज चेक करेंगे। इस पर मेरा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। दूसरा पिंक के ऊपर जो ब्लैक है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे और इसमें मुझे 5.05 वोल्टेज मिल रहा है। और तीसरा जो है मेरा पिंक कलर का जो वायर है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। इस पे मेरा 5.07 वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक सप्लाई का है, दूसरा सिग्नल का है और तीसरा जो है ग्राउंड है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए हम पहले वाला वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कैसे चेक करना है। उसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है और एक को ग्राउंड में सेट करना है, एक प्रोब को, और दूसरा को इस पे टच करना है। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड भी आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये कंटिन्यूटी सही है। तो कभी भी कैम सेंसर का वायर को चेक करना हो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रेल प्रेशर सेंसर की तरफ। और रेल प्रेशर सेंसर जो है ये हाई प्रेशर लाइन में आपका कॉमन रेल के लास्ट में दिया हुआ है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि ये आपका फ्यूल का प्रेशर सेंस करके ईसीएम को सिग्नल भेजता है कि फ्यूल में कितना प्रेशर है, यानी कि हाई प्रेशर पंप कितना प्रेशर बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कपलर खोलेंगे और कपलर खोल के हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें भी आपका 3 वायर है और 3 वायर में एक आपका येलो के ऊपर रेड कलर का पट्टी है, दूसरा आपका येलो कलर ही है उसमें ब्लैक पट्टी है और तीसरा ग्रीन कलर का वायर में येलो पट्टी है। और आप इधर से जैसे कि देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड वाला कलर में येलो के ऊपर रेड पट्टी है और बीच वाला जो वायर है उसमें येलो के ऊपर ब्लैक पट्टी है और ये जो लास्ट वाला वायर है इसमें आपको ग्रीन के ऊपर येलो पट्टी देखने को मिलेगा। अब हम इसमें भी एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ है, अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा येलो के ऊपर रेड पट्टी है उसमें आपका कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और येलो के ऊपर जो ब्लैक पट्टी है उसमें देखेंगे उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, उसमें मेरा 5.03 वोल्ट आ रहा है। और ग्रीन के ऊपर जो येलो पट्टी है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है वो देख लेते हैं, उसमें भी मेरा 5.06 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन के ऊपर जो येलो पट्टी है और ये येलो के ऊपर ब्लैक पट्टी है, ये दोनों सप्लाई और सिग्नल का वायर है और ये जो मेरा है ये ग्राउंड वायर है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसमें मल्टीमीटर लगा दिए और इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूटी मेरा आ रहा है, मल्टीमीटर से भी आपको पता चल रहा है। तो इस तरह से आपका जो रेल प्रेशर सेंसर है उसमें 5-5 ग्राउंड आएगा। तो अगर जब कभी वायर चेक करने का ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से चेक करना। अब जो हमारा अगला चीज़ होगा वो मीटरिंग यूनिट होगा और मीटरिंग यूनिट जो है वो आपका हाई प्रेशर पंप के ऊपर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सेंसर है ये आपको मीटरिंग यूनिट है। ये वो क्या करता है, जब भी तेल का प्रेशर, जो फ्यूल का प्रेशर है उसको बढ़ाने का ज़रूरत पड़े तो वो ईसीएम उसको एक्चुएट करके रेल का फ्यूल का जो प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। और देख रहा है कि जब फ्यूल का प्रेशर जब ज़्यादा हो रहा है तो वो फ्यूल का प्रेशर को कम कर देता है। यानी कि फ्यूल का प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम
मीटरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मीटरिंग यूनिट में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीटरिंग यूनिट का जो कपलर है उसको खोलना पड़ेगा और खोल करके हम चेक करेंगे कि उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ हमने मीटरिंग यूनिट का कपलर को खोल दिया है और आपका जो मीटरिंग यूनिट का कपलर है उसमें 2 वायर हैं और 2 वायर का आपको कलर कोड बता देता हूँ। एक पूरे येलो है और दूसरा येलो के ऊपर ब्लैक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये येलो के ऊपर ब्लैक है और ये पूरा येलो है। तो अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। येलो के ऊपर जो ब्लैक पट्टी है उसमें मेरा 12 वोल्ट 12 पॉइंट मतलब यानी कि बैटरी वोल्ट आ रहा है और दूसरा वायर है उसमें मेरा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को एक दूसरे में एक वायर पे लगाएंगे और देखेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हमने मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे भी मुझे बैटरी 11.55 वोल्टेज आ रहा है। तो कभी भी इसमें अगर आपको वोल्टेज का जानकारी चाहिए तो आप इस तरह से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एक में मेरा 12 वोल्ट आएगा और दूसरे में मेरा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और दोनों को अगर मिलाएंगे तो मेरा 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंसर है वो मेरा HFM सेंसर है। इसको एयर मास सेंसर भी बोलते हैं। ये एयर फिल्टर के जस्ट बाद में रहता है और ये क्या करता है कि जितना भी एयर का क्वांटिटी है वो ECM को बताता है कि कितना मात्रा में एयर जा रहा है और उसी के आधार पे जो हमारा ECM है फ्यूल का स्प्रे करता है। तो अब हम इसमें इसका जो सेंसर है इसमें देखेंगे कि 4 वायर आया हुआ है और चारों वायर में वोल्टेज कितना कितना आ रहा है और किस में ग्राउंड है। तो सबसे पहले हम इसका कपलर को खोल देते हैं। तो हमने इसका कपलर को खोल दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक रेड कलर का वायर है, दूसरा ब्लू कलर का वायर है और तीसरा येलो कलर का वायर है और चौथा वाइट कलर का वायर है। तो अब हम इसमें एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रेड कलर है इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो इसमें मेरा 5.05 वोल्ट आ रहा है और दूसरा जो ब्लू कलर है अब हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें भी मेरा 5.05 वोल्टेज आ रहा है। अब तीसरा जो कलर है वो मेरा येलो कलर का वायर है। तो उस पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो हम नेक्स्ट वायर की तरफ जाएंगे जो कि मेरा वाइट कलर का वायर है। तो उस पे मुझे 12 वोल्ट 12 पॉइंट मतलब बैटरी वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है 12.30 जो कि मेरा वाइट कलर का वायर में है और एक ब्लू कलर जिसमें 5 वोल्ट मिल रहा है और एक रेड वायर जिसमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये दोनों मेरा सिग्नल का वायर है और तीसरा जो ये एक येलो कलर का वायर है ये मेरा ग्राउंड का वायर है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पे सेट करना पड़ेगा और मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड पे सेट करना पड़ेगा और इसको ये देखिए जैसे हम इस पे ये जो मेरा येलो कलर का वायर है उस पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो ये मेरा ग्राउंड का वायर है। तो इस तरह से आपको अगर कभी भी प्रॉब्लम हो एयर मास सेंसर का वायर में अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें इतना इतना वोल्टेज आ रहा है। एक 12 वोल्ट, 2 5 वोल्ट और एक ग्राउंड। नेक्स्ट जो वोल्टेज चेक करेंगे वो इंजेक्टर का कपलर में है। अब बेसिकली इंजेक्टर क्या काम करता है कि जब भी कंप्रेशन स्ट्रोक लास्ट में आता है तो उस टाइम फ्यूल को स्प्रे करके गाड़ी को स्टार्ट करता है और इसको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो कपलर है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे और इसमें इंजेक्टर में आप देखेंगे कि 2 वायर आया हुआ है, एक ग्रे के ऊपर वाइट और दूसरा वाइट कलर का। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, आपका 4 इंजेक्टर है। अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 इंजेक्टर और चारों का कलर कोड अलग है। तो हम एक में आपको करके दिखाते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, इंजेक्टर का कपलर का जो मुंह है तो आप अगर इस तरह से पकड़ेंगे तो अब सपोज मान लो कि आप ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो हम 1 नंबर में आपका कौन सा कलर कोड है, ग्रे के ऊपर वाइट है। अगर इधर से देखेंगे राइट साइड में तो आपका यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और इधर अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे जो कि वाइट वायर का कलर है तो उसमें अगर देखेंगे
तो उसमें मेरा 12 वोल्ट आ रहा है, यानी कि बैटरी वोल्टेज आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर जब इसमें हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ जानना है कि इस वायर में कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ECM तक, यहाँ से लेके ECM तक आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी मल्टीमीटर के केसेस में इस चीज़ को बताया है। और दूसरा जो है उसमें आपका 12 वोल्ट आएगा। उसी तरह से सब जितना भी कपलर है इंजेक्टर का, सभी में एक साइड 12 वोल्ट आएगा और दूसरे साइड कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका जो इंजेक्टर है उसका कपलर में अगर वोल्टेज चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे ये मेरा मारुति सुजुकी अर्टिगा है और इसमें क्वाड्राजेट इंजन है, और ख़ास करके अर्टिगा में जो है आपका एक कपलर में 12 वोल्ट आ रहा है और दूसरा में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन हमने और बहुत सारे जो गाड़ी देखे हैं, जैसे मारुति, हुंडई, महिंद्रा, ये सब का गाड़ी में क्या है, आपका 2.5 से 5 वोल्ट के करीब में आता है। एक हमने गाड़ी देखा है जिसमें 12 वोल्ट के करीब आ रहा है, नहीं तो बाकी गाड़ी में आपका क्या होता है कि 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट इस तरह से आता है। तो इस चीज़ को लेके आप कन्फ्यूजन मत होना। तो और एक चीज़ करके आप इस चीज़ को जान सकते हैं, जैसे हमने एक वायर में वोल्टेज चेक किया, 12 वोल्ट आ रहा है, दूसरा में भी 12 वोल्ट आ रहा है, तीसरा में भी 12 वोल्ट आ रहा है और चौथा में भी 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब अगर चारों का चारों में 12 वोल्ट आ रहा है तो मतलब सही है मेरा। अगर एक में 12 वोल्ट आ रहा है, दूसरा में दूसरा वोल्ट आ रहा है, तो ये चीज़ आपका एक गड़बड़ी का निशान माना जा सकता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो वैक्यूम मॉड्यूलेटर। अब वैक्यूम मॉड्यूलेटर का क्या काम है, ये टर्बो को एक्चुएट करता है और बूस्ट को बढ़ाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ये जो कनेक्शन है, वैक्यूम का जो कनेक्शन है आपका इधर से होके, ये देखिए इधर से होके टर्बो को एक्चुएट करता है। तो इसको बोलते हैं वैक्यूम मॉड्यूलेटर। और इसमें इसको एक्चुएट करने के लिए 2 वायर का सहारा लिया गया है। तो अब हम इसमें 2 वायर में वोल्टेज चेक करेंगे और दोनों वायर का जो कलर कोड है वो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी। तो एक आपका ब्लू के ऊपर रेड कलर का पट्टी है और दूसरा येलो के ऊपर ग्रीन कलर का पट्टी है। अब देखेंगे कि इसमें किस में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के ऊपर जो रेड का पट्टी है, तो उस पर वोल्टेज चेक करेंगे और उस पर हमें बैटरी वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि 12.31 वोल्ट। और दूसरा जो कलर है मेरा येलो के ऊपर ग्रीन पट्टी, उसमें अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो मुझे 2.41 यानी कि लगभग 2.4 वोल्टेज मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसमें वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर इतना वोल्ट नहीं आ रहा है तो समझ सकते हैं कि आप या तो वायर में प्रॉब्लम होगा या फिर ECM में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से आप जो इसका वैक्यूम मॉड्यूलेटर है उसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो मैप सेंसर के बारे में बात करेंगे। और मैप सेंसर जो हमारा लगा हुआ है वो इनटेक मैनिफोल्ड में लगा हुआ है, जहाँ पे एयर एक्यूमुलेशन होता है। तो मैप सेंसर का जो काम है वो ECM को सिग्नल भेजता है कि मेरा टर्बो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो इसी चीज़ को वो ECM को सिग्नल भेजता है। तो अब जो मैप सेंसर है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कपलर को खोल देते हैं। तो यहाँ हमने कपलर खोल चुका है। अब यहाँ पे हम एक एक करके वोल्टेज नापेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो येलो कलर का वायर है उसमें वोल्टेज नापेंगे और यहाँ पे हमें 5.45 वोल्ट मिल रहा है। सेकंड जो है हम रेड के ऊपर ब्लैक पट्टी है उस पर वोल्टेज नापेंगे, उसमें हमें 5.06 वोल्ट मिल रहा है। तीसरा जो कलर है ये मेरा वाइट के ऊपर ग्रीन कलर का पट्टी है और उसमें मुझे 4.65 वोल्ट मिल रहे हैं। और लास्ट वाला जो वायर है उसमें एक बार चेक कर लेंगे, जो कि मेरा ब्लैक कलर का वायर है, उस पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि ये मेरा ग्राउंड का वायर है। तो उसके लिए हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है कि इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे और इसमें ग्राउंड चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी आना चाहिए और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि इसमें मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो ये मेरा ग्राउंड का वायर है और बाकी तीनों में मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है। तो जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आप इस तरह से इसका वोल्टेज या वायरिंग चेक कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ग्लो प्लग के बारे में। इसको हीटर प्लग भी बोला जाता है और ये जो लगा हुआ होता है ये आपका सिलेंडर हेड पे लगा हुआ होता है। और ये इसका क्या काम है कि ये ठंडा में सिलेंडर को गर्म करता है, क्योंकि कोई भी डीजल गाड़ी, ये सिर्फ आपको डीजल गाड़ी में देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है कि जब डीजल गाड़ी आपका कंप्रेशन इग्निशन पे काम करता है, यानी कि ये खुद से कंप्रेस करके, एयर को कंप्रेस करके उसमें फ्यूल का स्प्रे करके इंजन को स्टार्ट करता है। तो उसके लिए कोई भी गाड़ी को कंप्रेशन इग्निशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ठंडा का दिन में वो टेम्परेचर हमें मिल नहीं पाता है। तो उस केस में क्या करता है, ये जो हीटर प्लग है ये ECM से एक्चुएट होता है और ये क्या करता है, आपका जो सिलेंडर है उसको हीट करता है। तो अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, लेकिन ये आपका नॉर्मल तरीके से अगर इसमें वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसका एक स्पेशल तरीका है वोल्टेज चेक करने का। चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कपलर है उसको निकाल देते हैं और इसमें आप देखेंगे कि एक ही वायर आया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप 4 जो ग्लो प्लग हैं, 1 2 3 और ये एक 4 ग्लो प्लग है और चारों में सिंगल वायर आया हुआ है। और ये जो एक तरफ है ये बॉडी ग्राउंड डायरेक्ट लेता है और इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आता है। तो ग्लो प्लग में वोल्टेज चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें इग्निशन ऑन करने के लिए एक बंदा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो 10 सेकेंड तक ही सिर्फ रहता है। इसमें अगर आप सोचेंगे कि उधर इग्निशन ऑन करके इधर वोल्टेज चेक करेंगे तो कभी आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कपलर खोल देना है और इसमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो हम उधर से किसी को बैठा दिए हैं इग्निशन ऑन करने के लिए और ये सिर्फ 10 सेकेंड तक ही एक्चुएट रहेगा। आपको क्या करना है, ये जो रेड प्रोब है इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। भाई इग्निशन ऑन करो और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें वोल्टेज आ चुका है, यानी कि ये आपका जो सिलेंडर है उसको हीट कर रहा है। अब देखते हैं कि ये कितना सेकंड तक ऑन रहता है। और एक समय ऐसा आएगा ये ऑटो कट हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे ऑटो कट भी हो गया। तो इस तरह से आप इसका वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम वहाँ पे इग्निशन ऑन करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपको यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा। जैसे अभी ऑन है, बहुत देर से ऑन है, तो यहाँ पे आपको देखिए कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जबकि मेरा इग्निशन ऑन है। आपको यहाँ पे बिना कट किए हुए वीडियो को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए मेरा इग्निशन ऑन है और इधर मेरा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे हमने दिखाया कि ऑन है और यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। तो आपने सीखा कि मतलब किस तरह से इसका हीटर प्लग का वायर में वोल्टेज चेक करना है या किस तरह से उसका लाइन को चेक करना है। अब आपको और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको हीटर प्लग लगा हुआ स्थिति में कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करना पड़ेगा और नेगेटिव प्रोब को बॉडी ग्राउंड में कहीं भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको और अच्छा ग्राउंड चाहिए तो आप बैटरी नेगेटिव पोल में भी लगा सकते हैं। और रेड प्रोब को क्या करना है, ये जो टिप है, ग्लो प्लग का जो टिप है उसमें आपको लगाना है। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो आप समझना कि मेरा ग्लो प्लग ठीक है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि मेरा जो ग्लो प्लग है वो डेड हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। तो इस तरह से आप ग्लो प्लग को चेक कर सकते हैं। अब हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे हीटर प्लग कैसे काम करता है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हीटर प्लग का लाइन है उसमें मैंने हीटर प्लग को सेट कर दिया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो उसको हमने सेट कर दिया। और दूसरा क्या करेंगे, इसको ग्राउंड देने के लिए हमने अलग से इसका ग्राउंड लाइन निकाला है, तो उसको एक ग्राउंड दे देते हैं। अब हम इग्निशन ऑन करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह से काम करता है। इग्निशन ऑन करो भाई। अब देखिए जैसे ही हमने इग्निशन को ऑन किया और ये देखिए पूरा लाल होना शुरू हो गया और ये इतना लाल हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक चले जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए पूरा एकदम लाल हो चुका है, आग से भी खतरनाक,
क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर है वो आग से भी बहुत आगे तक चला जाता है। और ये देखिए कटअप भी हो गया और ये धीरे धीरे इसका जो लालपन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये इस तरह से जो आपका ग्लो प्लग है वो इस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी हेल्प हो। और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।